जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय समाज बेटे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बेटे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखही न कोहू। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजही राजी कुंवरी छवि देखी, इनहि बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अतिशय छुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। काहू न लकासो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह देख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं के देखती हुई घूमती हुई चलने लगी। जहीं दिसि बेटे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरेन्द्र पे तनु तह गयहूँ कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊं जय माला। दुल्हिन लेगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहूँ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमती नाटी, मनि गिरी गई छोटी जनुगाटी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकऊं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।
अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीखे मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, अस्यों हमई सोले फल, बहुरी हस्यों मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी की मुनि की हंसी नहीं करना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय